जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस बात को यकीनी कर दिखाया बलूचिस्तान के इलाके बोस्तान के रिहायशी मोहम्मद अशरफ से, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत पैराग्लाइडर बना लिया है। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अशरफ से। इसका नाम है ग्लाइडर जाज, और ये जब मैं छोटे थे बचपन से मेरी ख्वाब था कि मैं मतलब छोटा जहाज़ बना लूँ, मैं उड़ा दूँ। तो मैंने कोशिश की तो हमने बना लिया। तकरीबन इस पर 2-3 साल लग गया। मेरा अपना वर्कशॉप है, कुछ लाख खराद का दुकान है हमारा। तो इस पर मैंने थोड़ा थोड़ा काम करवाया था। जुम्मे वाले दिन जब हमारी छुट्टी थी, मैंने 2-3 दिन इस पर काम कर रहा था। और दूसरी बात ये कि ये सारी पाकिस्तानी मटेरियल है, हमारी अपनी पाकिस्तान की है। इसमें स्टील हमने लगाया है, लोहा लगाया है, और इसका इंजन जो है ना वो बहुत महंगा है। इसमें 912 इंजन आते हैं। ये तकरीबन अक्सर यूरोप मुल्कों में होते हैं ना, बाहर मुल्कों में। वो बहुत महंगा है। वो तकरीबन पुराना इंजन जो है ना वो 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाता है। तो मैंने सोचा था कि वो बहुत महंगा भी है, और जब बाहर से मंगवाते हो तो टाइम भी लगता है और महंगा है। तो इसलिए मैंने कल्टस, पाकिस्तानी कल्टस कार गाड़ी का इंजन 1000 सीसी 3 सिलेंडर का इंजन है, वो हमने लगाया है इसमें। ये तकरीबन 24 लीटर इसका टैंकी है, और ये तकरीबन 15,000-17,000 फुट तक जाता है। ये मकसद तो मेरे था कि ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसको बना लूँ, उड़ा दूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे बलूचिस्तान की जो पहाड़ है वो बहुत खुश्क है। तो हमारी ज़्यादा जो है ना ये सोच है कि हम इसमें ऐसे सिस्टम लगा दूँ कि इसमें मैं बीज उठा करके ऊपर से पहाड़ों पर फेंक। ये स्कर्दू में चलाते हैं, काजी बरदरान का है। वो बहुत महंगा जहाज़ है, तकरीबन वो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है। पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है, और ये इन्हीं लोगों का इजाहत है। स्टील भी लाहौर का है और लोहा भी लाहौर का है। और इस पर तो तकरीबन 15-16 लाख रुपए हमारा खर्चा आ गया। इसमें हमने 2 इंजन और चेंज किया था। ये कल्टस वाला जो है ना वो सही इंजन था, बस ये अभी कामयाब हो। ये गैर कानूनी, ये सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अगर सरकार ने लाइसेंस दिया तो ये चल जाएगा, अगर नहीं दिया तो ये मतलब आपके इस्तेमाल में नहीं हो, क्योंकि ये गैर कानूनी है ना। तो सरकार से हमारा फील तो ये है कि मुझे लाइसेंस दे, मैं अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए खिदमत। असल ये कि जब शौक हो वो तालीम के बगैर भी हो सकता है, और हमारी सोच के मुताबिक ये कि हम पूरे बलूचिस्तान के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, हम उसको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तालीम हर सूरत में करो। तालीम अगर हमारे पास होता तो मैं शायद और जगह पर बैठा।